हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आज उसके ऊपर चौथा दिन है। तो भगवान ने बताया कि साधुओं की संगति करने से व्यक्ति के मोक्ष द्वार खुलता है। पर साधुओं का लक्षण बता रहे हैं, तो उसी में कहते हैं मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। तो यह बताया कि भक्त लोग भगवान की कथा श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, इसलिए उनका मन आनंदित रहता है और वो इस जगत के विविध ताप नहीं सताते हैं उनको। आगे कहते हैं त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगतेष्वथ ते प्रार्थ्य संग दोषाह्य राहिते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि साध्वी, हे साध्वी अर्थात हे माँ जो साधु हैं, अपनी माता दी भौतिक कह रहे हैं। तो एते एते कह लीजिए, इस प्रकार के वे साधु जिनका वर्णन हुआ कि वह कथा में लगे रहते हैं, तितिक्षु हैं, कारुणिका है, ऐसे करके सर्व संग विवर्जिता। संग मतलब होता है आसक्ति। हर प्रकार की आसक्ति से वह विशेष रूप से वर्जित होते हैं, मतलब रहित रहते हैं। आसक्ति मतलब कर्म ज्ञान योग। कर्मकांड क्या से फल मिलता है स्वर्ग का, ज्ञान से मिलता है मोक्ष और अष्टांग योग से मिलती सिद्धि। उन तीनों प्रकार की चीजों में वे आसक्त नहीं होते। ये अर्थ हुआ, ठीक है। ऐसे साधुओं का अतः क्योंकि वह सर्व संग विवर्जित होते हैं, इसलिए अथ, कहां था शब्द बताइए, अथ दिख गया आपको यहाँ पे, अथ संगस्तेषु अथ 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 ते दिख गया आपको, अथ ते प्रार्थ्य। इसलिए तुमको आपको अथ आपको तेषु संग प्लस तेषु प्लस अथ दिखा आपको, संगस्तेष्वथ हो गया, ठीक है। तो कह रहे तेषु, उन्हीं के, तेषु मतलब सप्तमी व्यक्ति, उन्हीं में यानी उन्हीं भक्तों के साथ संगः प्रार्थया, आपको सत्संग करना चाहिए। प्रार्थना मतलब प्रार्थना करना चाहिए, इच्छा करना चाहिए, उन्हीं के संग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्यों? संग दोष हराहिते, क्योंकि ही मतलब निसंदेह है, ते यानी वे लोग संग दोष को हरते हैं, आसक्ति को दोष को हर लेते हैं। देखिए जीवात्मा आसक्त हुए बिना रह नहीं सकता है। कोई कहे कि मैं किसी में आसक्त नहीं हूं तो उसका मतलब वो पत्थर है। पत्थर या जड़ पदार्थ ही किसी में आसक्त नहीं होगा, बाकी तो कोई भी व्यक्ति जिसमें चेतना है वो आसक्त हुए बिना नहीं रह सकता है। तो बात ये हो रही थी कि आसक्ति जगत में बंधन का कारण है, तो वही आसक्ति अगर भक्तों में लगा दी जाए तो वह संग दोष को हर लेते। संग समझ रहे हैं, प्राकृतिक गुणों का संग, तमोगुण रजोगुण आदि का संग करने से उन वस्तु में आसक्ति हो जाती है, तो उस दोष को हरने वाले हैं। देखिए बात बहुत सिंपल है। जो साधु हैं वो किस तरह से खुश होते हैं? मदाश्रय कथा मृष्टा, भगवान की कथा को सुनते हैं, बोलते हैं, तो उनको उसी में आनंद मिलता है। आप इधर बैठ सकते हैं, कोई इधर बैठ, में गर्दन ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। somebody can sit here, I can just bounce like this। आप आ रही हैं? अच्छा, सांस ठीक नहीं, ठीक। तो ये संग दोषी व्यक्ति को बार बार जगत में लेके आ रहा है, तो इसको इनका ही संगत करना चाहिए। देखिए फिर से समझिए, क्योंकि साधु लोग हर प्रकार की आसक्ति से विशेष रूप से वर्जित होते हैं, रहित होते हैं, एकदम क्लियर पॉइंट एक। और संग ही जगत में फंसने का कारण है, इसलिए तुमको और आपको माता, और आप साध्वी हैं, आप साधु हैं, तो आपको भी ऐसे ही साधुओं की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ये संग के दोष को हरने वाले हैं। इज इट ऑल ओके? ठीक है। कैसे करना चाहिए? कैसे साधुओं की संगति करनी चाहिए? क्या उनको बोलना चाहिए प्रभु जी आपसे केवल हम 20 मिनट मिलने के लिए, 15 मिनट चाहते हैं, केवल 15 मिनट मिलने के लिए आ रहे हैं? अभी हमसे एक भक्त बोल रहे थे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम तो कह रहे हैं लो समय हमारा, क्या दिक्कत है, घंटा भर लो, सुबह भी 1 घंटा लो, शाम को भी लो। हम जब समय दे रहे तो लोग लेना नहीं चाहते हैं। प्रभु जी आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, मतलब आपको ज्यादा समय नहीं देंगे। क्या कहते हैं आप? क्यों गलत बोल रहे हैं? आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे मतलब आपको ज्यादा समय नहीं देंगे। हमारे पास आपके लिए बहुत समय नहीं है कि घंटा भर आपकी क्लास सुने, इतना समय नहीं हमारे पास। है ना? आप लोग निश्चित करके आते हैं ना रोज की, प्रभु जी को 45 मिनट तो देंगे भाई, एक मतलब क्लास को हर का समय जरूर देंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं
कभी कभी लोग साधुओं को देख लेते, कहते हैं महाराज जी टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन हमारा प्रश्न है। पहले ही बोल दिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो प्रश्न क्यों कर रहे हो? देख, उनको लगता है साधु लोग तो फ्री घूम रहे हैं, कुछ नहीं और 5 मिनट में सारा वेदांत पढ़ा देंगे आपको। तो खैर, भक्तों की ही संगति करनी चाहिए, मतलब अभक्तों की संगत नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जो प्रश्न हो कैसे करना चाहिए, तो बहुत सुंदर श्लोक है, वे साथ में गाइए तो याद होगा। रोजी बोलते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तदजोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम, सत मतलब भक्त, भगवान विष्णु के भक्त, उनके प्रसंग से, प्रकृष्ट संग से, जैसे मतलब प्रसंग का मतलब होता है कि बैठ करके भगवान की बात को सुनना, एक। दूसरा, श्रेष्ठतर भक्त से सुनना। आपस में बैठ के भगवान की बात करना चाहिए, लेकिन प्रसंग मतलब जो अपने से श्रेष्ठ हैं, जो अपने से अधिक भगवान की बात को जानते हैं, उनसे सुनना। जो अपने से वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ मतलब केवल एज के अर्थ में नहीं है, वरिष्ठ मतलब भक्ति के अर्थ में, और जितना अधिक भगवान में आ सकते हैं, उनकी संगत को, उनकी संगत से मम वीर समिदो, मेरा वीर अर्थात मेरा पराक्रम, मेरा ऐश्वर्य, मेरे ऐश्वर्य का ज्ञान सम्यक रूप से हो जाता है। संविदा मतलब सम्यक रूप से ज्ञान हो जाता है कि भगवान है कौन। देखिए, आज भी मैं जब क्लास दे रहा था तो एक भक्त बाद में प्रश्न कर रहे थे, तो उससे बहुत सारे उनके मन में डाउट चल रहे थे, बहुत सारे मन में डाउट चल रहे थे। जब तक भगवान की महिमा के संबंध में डाउट रहेगा, भगवान की शरणागति नहीं स्वीकार कर सकते। हम किसी की भी शरण तभी लेते हैं ना जब मानते हैं कि वो बहुत समर्थ व्यक्ति है, हमको शरण देगा, इत्यादि इत्यादि। अभी वेदवाद में कुछ सांस ठीक नहीं है, तो आज उन्हें ब्लड टेस्ट कराया, तो 2 घंटे में रिपोर्ट ला के दे दी। तो अब उनको संशय हो रहा है कि नहीं, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, रिपोर्ट ठीक नहीं है, मैं दूसरे से रिपोर्ट कराऊंगी। हमें करा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये रिपोर्ट ठीक हो, है कि नहीं। लेकिन संशय है तो फिर आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं कि नहीं। मैं कोई दोष नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम सभी लोग में ऐसा होता है, संशय होता है तो आप उसको नहीं पकड़ते हैं। मैं अच्छे से याद है, हम सोडपुर में बैठे थे, और मतलब सॉरी बैठे नहीं थे, ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा एक ट्रेन गई, बड़ी भीड़ थी, उस ट्रेन में को बैठना नहीं था, तो अगली ट्रेन में बहुत भीड़ होगी, लोकल ट्रेन थी। तो हमने पूछे बगल वालों से, भाई इतना सामान लेके जाने देंगे? तो उन्होंने कहा ना जाने देंगे, घुसने नहीं देंगे। तो अब हम लोग को टिकट लिया हुआ है, फिर भी डाउट हो रहा था कि ना इस पे तो हम चढ़ ही नहीं पाएंगे, संशय हो गया था ना। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, मिल गए, आराम से बैठ के चले गए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर संशय बना रहता तो मैं वहीं से लौट जाता। ये बात मतलब भक्ति के जीवन में जीवन और मृत्यु के समान है। अगर किसी के मन में संशय आ गया तो भक्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान गीता में 9वें अध्याय में कहते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। यही ना श्लोक। जो अज्ञ हैं, जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, अश्रद्धान, श्रद्धा नहीं है, तो वो संशय आत्मा, संशय से युक्त मन होकर के विनष्ट हो जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भक्तों की संगत में, कि अगर भक्तों की संगत करी है तो भगवान का स्वभाव, भगवान का पराक्रम, भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य आदि अच्छे से समझ में आता है। जिसको समझ में आएगा वही समझा भी पाएगा। मैंने यहां कई बार देखा कि जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है, तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कैसे संभव है बताइए। भक्ति रसायन सिंधु में देख रहे थे, कुछ टॉपिक एकदम कठिन हो जाता है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है तो मैं पूछता हूं, आप लोग समझ में आ रहा था, आप लोग कह देते हैं हाँ, लेकिन मुझे पता है जब मुझे नहीं समझ में आ रहा तो आपको कैसे समझ में आएगा बताइए। जब मैं समझा ही नहीं पा रहा हूं ठीक से, तो आपको कैसे समझ में आएगा। इसीलिए प्रकृष्ट संग। तो एक तो भगवान की बात समझ में आती है, दूसरा भवंती, भवंती मतलब कथाएं होती हैं का मतलब बहुवचन में। ऐसा नहीं कि एक कथा हुई अब 1 साल के लिए विश्राम, बहुत सारी भगवान की कथा होती है। और हृतकर्ण रसायन कथा, वह कानों के लिए रस का आयन होती है, यानी कानों के लिए रसमय होती है, और जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को अच्छा लगता है। ये आप लोग को अनुभव होगा। इसके व्यतिरेक में देखिए, विपरीत में, कि कोई बात बोलते हैं तो कान को बड़ी खराब लगती है केवल सुनने मात्र में, और उसके बाद जब आप सोचते रहते हो तो बड़ा दुख लगता है उसके बारे में, है कि नहीं। ये कभी नहीं किया आप लोगों ने? किसने ये कभी नहीं किया है?
सबने किया, यानी सबको पता है कि कोई बात आपने सुनी, खराब लगी, उसके बाद आप उस पर मनन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों बोला, उसका क्या मतलब था, क्या कहना चाहता, तो और दुख लगता है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग भौतिक वार्ता में सुनते हैं। तो अब इसका विपरीत लीजिए, मतलब भौतिक भगवान के कंटेक्स्ट में बात सुनते हैं तो कान को बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, और जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय में प्रसन्नता होती है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि भक्तों की संगत करी तो ये सब सिम्टम्स आ जाएंगे। आज मैं उस भक्त को बता रहा था कि प्रभु जी, वो बोला इस्कॉन में कंट्रोवर्सी चलती है कि जीव कहाँ से गिरा, क्यों गिरा। मैं उनको समझा रहा था और आप लोग को भी समझा रहा हूं, क्या आप लोग इस्कॉन में कंट्रोवर्सी सुन करके आए थे? कोई व्यक्ति है यहाँ पे कंट्रोवर्सी सुन करके आया था? नहीं। तो आप ना तो कंट्रोवर्सी सुनकर आए थे और ना कंट्रोवर्सी सुन करके बनोगे, इसलिए कंट्रोवर्सी सुनना ही नहीं। समविद नहीं। अब बहुत बहुत गंभीर बात है, भक्तों की संगत में कृष्ण कथा कर रहे हैं तो भगवान की बात सम्यक रूप से समझ में आएगी। जब कंट्रोवर्सी की बात सुनते हैं तो कुछ समझ में आता है? विवाद मत सुनिएगा, संवाद सुनिएगा। संवाद में कंक्लूजन आता है कि हाँ ये करना है, विवाद में कुछ कंक्लूजन नहीं आता। कभी नहीं पढ़ना इस बात के, कभी भी नहीं। इस पे शास्त्र कुछ नहीं बोल रहा है, कहां से आया, क्यों आया, ना, और इसकी जरूरत भी नहीं है। और उस वक्त को मैंने पूछा भी, तुम बीमार पड़े हो कभी से? आप बीमार पड़े? कहते हाँ, कहता अभी कुछ दिन पहले टाइफाइड हुआ था। हमने कहा तब पूछ रहे थे क्यों हुआ, क्या हुआ? हाँ थोड़ी देर तो पूछा हमने, कुछ हुआ उससे? कहते नहीं। तो हमने कहा उसके बाद आप पूछ रहे थे कि दवा कौन सी ली है कि नहीं? क्यों क्यों करने से क्या होता? कुछ नहीं होता। इस जगत में एक बीमारी के लिए आप क्यों क्यों नहीं करते हो, क्या क्या करते हो, कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू सॉल्व इट। संविदा, भगवान की भक्तों की संगत हुई है तो बात समझ में आएगी। तद जोशनाथ, उस कथा के सेवन से, आशु, दिग्या आशु आप लोगों को दिख रहा है? आशु प्रेश माता जी दिख रहा है आपको? ये सब्जी काट रही हैं? नहीं। गाजर दिख रही है? टमाटर नहीं। दृष्टि देखिए कहाँ है। आशु दिख रहा है कि तोड़िए उसको। आशु मतलब तद जोशनाथ हलंत, उसके बाद आशु दिख गया आपको। आशु मतलब बहुत जल्दी, इस कथा के सेवन में बहुत जल्दी। बहुत जल्दी मतलब कितना जल्दी? सबसे जल्दी। भगवान खुद बोल रहे हैं कि सारे साधनों में सबसे जल्दी क्या काम करती है? कथा काम करती है। समझ रहे हैं बात? आप देखो कहीं मंदिर में जाइए, बहुत पुराने विग्रह सब कुछ है, वहां जाकर के जब आप कथा सुनते हैं तो उन विग्रह से प्रेम लगता है, नहीं तो देख के वापस आ जाते हैं। आप देखो कि जैसे ही कथा सुनते हैं तुरंत उन विग्रह से प्रेम होता है। प्रेम मतलब कुछ आदर भावना आ जाती, करी इतना इतना विग्रह, अच्छा ये धामेश्वर महाप्रभु जो है ये विष्णुप्रिया जी की विग्रह, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा, लाइक दैट। सबसे जल्दी। तो जल्दी प्रगति चाहते हैं तो कथा सुनने के प्रति व्यक्ति को आसक्ति डेवलप करनी चाहिए। तो बहुत जल्दी अपवर्ग व वर्तमनी, वर्त मतलब होता है मार्ग और अपवर्ग मतलब होता है मोक्ष। जो मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान विष्णु हैं उनमें श्रद्धा होती है, उसके बाद बढ़ते बढ़ते रति अर्थात भाव भक्ति प्राप्त होती है, और भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति अनुक्रम से होती जाती है। तो ये भक्तों की संग करने का तरीका है और भक्तों की संग करने का लाभ भी बता दिया गया है। डिवोटी एसोसिएशन मतलब डिवोटी एसोसिएशन में भगवान का श्रवण कीर्तन होना चाहिए और भगवान का होना चाहिए। पॉलिटिक्स की बात या कंट्रोवर्सी की बात नहीं होती। कभी कभी लोग अपना पॉइंट ड्राइव करना चाहते हैं, क्लास की बात नहीं करते हैं, वह भी भगवान की बात नहीं। और ऐसी क्लास को सुन करके आप असंतुष्ट बाहर निकलेंगे, आप देख लेना। ये एक बात बहुत गंभीर है। मैं आज उस भक्त को समझा रहा था, उर्मिला माता जी हैं, आप जानते हो प्रभुपाद जी की शिष्य, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर प्रवचन करती हैं, बहुत सुंदर प्रवचन, बहुत अद्भुत माता जी हैं, बहुत अच्छा। तूने एक बड़ी सुंदर बात गीता से बताई। भगवान कहते हैं वादः प्रवदतामहम, जो प्रवदताम है, जो बोलने में बहुत तेज हैं, उनमें जो बोलते तो मैं वाद हूं। वाद मतलब होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो अगर कोई कंक्लूजन ड्रॉ आ रहा है, ऑब्वियसली वो कंक्लूजन जो है भगवत संबंधी होना चाहिए, तो आप उसको, उस कथा को सुनकर के संतुष्ट होंगे कि उस कथा में भगवान होंगे। अगर डिबेट चल रही कि भगवान है या नहीं, तो डिबेट का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन आप जब सुनते हैं कृष्ण भगवान है, प्रभुपाद जी तात्पर्य को देखो आप, कंक्लूजन ये है ना, प्रभुपाद हमेशा निष्कर्ष बताते, निष्कर्ष ये है कि कृष्ण भगवान है, हम उनके सेवक हैं। कई बार प्रभुपाद ने बताया वहां भगवान अब वहां प्रस्तुत रहते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इज इट ओके? तो ये बात यहां पर है कि भगवान में श्रद्धा होती है,
रति होती है और प्रेम भक्ति धीरे धीरे एक के बाद एक प्रकट होती जाती है। तो इस प्रकार से भक्तों की संगति करनी चाहिए। जब ऐसी भक्ति जागृत हो जाती है तो क्या होता है, तो कहते हैं भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहण योग युक्तो यतिष्यते रुजुभिर्योग मार्गई। देखिए, कुछ भक्त तो इनडिफरेंटली सुन रहे हैं, तो वह सुनना चाहते हैं अगर उस तरह से, तो मैं नाम तो यहाँ क्लास में लेना नहीं चाहता, आप प्लीज़ वीडियो ऑफ कर दीजिए। अगर कुछ और काम करते हुए आप क्लास सुनना चाहते हैं तो आपकी वीडियो की आवश्यकता नहीं है, उसे कथा में हो जाएगी व्यवधान। ऐसे स्टूडेंट हमको नहीं चाहिए। आप भागवतम का अपमान कर रहे हैं, करिए अपमान, लेकिन एटलीस्ट वीडियो ऑफ करके करिए। अगर आपके लिए और कुछ महत्वपूर्ण है तो कृपया इस क्लास में वीडियो ऑफ करके आइए। नॉट अ प्रॉब्लम इफ यू हैव समथिंग एल्स टू डू, बट एब्सोल्युटली इट डिस्टर्ब्स मी। जब मैं बोल रहा हूँ श्लोक तो आप भी श्लोक बोलिए जितना बोल सकते हैं। भा किसको नहीं, किस व्यक्ति को भा बोलना नहीं आता है? सबको आता है ना। पू किसको बोलना नहीं आता? सब लोग बोलिए पू, बोल के भाई ये पू अब तो पू का पुमान का पू नहीं बोल सकते हैं। भगवान ने जीभ काय के लिए दी है, बताइए? इतना मुश्किल है। भक्त्या पुमान जात वीर, प्रभु जी बोलेंगे, प्रभु जी बोलेंगे, पंडा बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। शादी हो रही है आपकी कि हम यहाँ पे स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, चुपचाप बैठे देख रहे हैं? तो बोलना होता है ना, कीर्तन करना चाहिए ना। यू शुड एनकरेज मी, देन ओनली आई विल टू स्पीक। भक्त्या, भक्ति के द्वारा, जो भक्ति पिछले श्लोक में डेवलप हुई भक्तों की संगत से, उसके द्वारा पुमान मनुष्यों में इंद्रियात विराग जाता। इंद्रियात मतलब इंद्रिय विषयों से विराग हो जाता है। इंद्रियों के विषय रहेंगे, देखने के, छूने के, खाने के, लेकिन उनसे विराग हो जाता है, क्योंकि भक्ति हृदय में, जितनी भक्ति हृदय में होगी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैराग होगा। तो वैराग की चिंता मत कीजिए, आप भक्ति की चिंता करिए। भक्ति कैसे बढ़ी? और भक्ति बढ़ती भक्ति करने से। जैसे किसी के शरीर में बुखार हो जाता है तो वो अपने आप खाने से वैराग्य हो जाता है, वेदवादिनी की नहीं हो जाता है? तो बुखार अगर नहीं होगा तो खाने से वैराग्य नहीं होगा। किसको बुखार नहीं हुआ है आज तक? तो कोई प्रश्न करने का मतलब ही नहीं, सबको बुखार हुआ है। जब बुखार होता है तो खाने का कितना मन होता है। आज हमारे घर में रबड़ी भी है, रबड़ी प्रसादम भी है, और संदेश भी है, ये भी है, और वेदवादिनी को बुखार भी है। तो अब आपको मन कर रहा है रबड़ी खाने का? ये बहुत गंभीर बात है। बुखार है तो इसलिए खाने की कोई इच्छा नहीं है। तो भक्ति है तो सारे वस्तुएं होंगी खाने पीने की, लेकिन उसमें कोई रुचि नहीं होगी। अब समझ में आ गया? अब बुखार का एग्जाम्पल नेगेटिव है, लेकिन बात समझाने के लिए कि अंदर क्या है उसका प्रभाव बाहर दिखने लग जाता है, ये समझाना चाहता हूं। भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रिय, समझ में आ गया? भक्ति है तो अपने आप वैराग्य होगा। आप कहेंगे ये सब बातें बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि कई बार भक्त लोग पूछेंगे प्रभु जी हमको विरक्ति नहीं हो रही, विरक्ति नहीं। तो भक्ति करो, भक्ति बढ़ाएंगे तो अपने आप विराग हो जाएगा। बिकॉज आत्मा का किसी भी इंद्रिय तृप्ति से कोई मतलब नहीं है। अविद्या है इसलिए भोग की इच्छा है, अविद्या गायब, भक्ति बढ़ेगी। अविद्या नष्ट होगी जितनी मात्रा में, वो सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये लाइन बहुत क्लियर हुई। फिर कह रहे हैं दृष्ट श्रुत। दृष्ट का मतलब जो देखे हुए भोग हैं, जो दिखते हैं, बंगला, गाड़ी, घोड़े में तो इंटरेस्टेड नहीं है, मोटरसाइकिल, कार या जो कुछ भी। और श्रुत मतलब स्वर्ग आदि के भोग जिनके बारे में सुना जाता है, दिखाई नहीं पड़ते, उन सभी चीजों से उसको वैराग हो जाता है। कैसे? मद रचना अनुचिंतया। मद रचना मतलब मेरी रचना, मेरी रचना मतलब मेरी सृष्टि आदि लीला, या जिन लीलाओं की सृष्टि भगवान करते हैं, जैसे कि गोवर्धन आदि लीला। तो भगवान विष्णु स्वरूप में अनेक लीलाओं की सृष्टि करते हैं, सारी जगत की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। और भगवान अनेक लीलाओं की रचना करते हैं जगत में। उनका अनुचिंतया मतलब बार बार चिंतन करना, बार बार पढ़ना, बार बार बोलना। ये हम लोग जैसे चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे तो महाप्रभु की लीलाओं को सुनना, बेसिकली भगवान की लीलाओं का बार बार स्मरण करने से, बोलने से व्यक्ति को इस जगत की हर वस्तु से वैराग्य हो जाता है। इसलिए जिस भी स्टेज की आसक्ति पर हम हैं, भौतिक आसक्ति में, इलाज एक ही है, भगवान के नाम का उच्चारण करना और भगवान की कथा को बारंबार सुनना, चिंतन करना, स्मरण करना, भगवान की बात को सुनना। समझ में आया?
जैसे जैसे वो सुनते जाएंगे उधर आसक्ति बढ़ती जाएगी, इधर की आसक्ति समाप्त होती जाएगी। फिर कह रहे हैं चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो, इसका क्या अर्थ है? यत्तः मतलब, यत्तो को यत्तः है बेसिकली, यत्तः मतलब आलस्य आदि से रहित होकर सावधानी पूर्वक, एकदम ध्यान पूर्वक, योग युक्तः भक्ति योग में स्थित होकर, योग से युक्त होकर के, योगः ऋजुभि, दिख गया आपको? योगः ऋजुभि मार्गई। देखिए ऋजुभि का मतलब होता है सरल और योग मतलब भक्ति योग। तो यत्तः योग युक्तों का मतलब हुआ बड़े मन को एकाग्र करके सावधानी पूर्वक, क्योंकि अब भोगों में तो आसक्ति रही नहीं, तो मन को एकाग्र करना आसान है, इसलिए कह रहे हैं यत्तः योग युक्तो, यानी कि बड़ी सावधानी पूर्वक भक्ति योग से युक्त होकर ऋजुभि योग मार्ग, भक्ति योग के आसान मार्ग के द्वारा, चित्तस्य यतिष्यते, चित्त को, मन को, चित्तस्य ग्रहणे यतिष्यते, चित्त को ग्रहणे एकाग्र करने के लिए प्रयास करने लगता है। सेकेंड लाइन थोड़ा समझ में आ रहा है, मुश्किल लग गया ऊपर से, फिर से समझिए। यत्तः मतलब, यत्तो मतलब यत्तः, यत्तः मतलब बड़ी सावधानी पूर्वक, उसको दिख गया कि भौतिक विषय बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उधर मन को बिल्कुल नहीं लेके जा रहा है भक्ति के वजह से। यत्तः मतलब बड़ी सावधानी पूर्वक, योग युक्त मतलब भक्ति योग से युक्त होकर, भक्ति योग का आश्रय लेकर। ऋजुभि योग मार्गई है, ऋजु मतलब होता है सरल, इजी। सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? कितने लोगों को मेहनत करनी पड़ रही सुनने में? सुनने में मेहनत नहीं हो रही है, समझने में हो रही है ना? हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो सुनाई पड़ा ना? आप विचार कीजिए, ये श्रवण भक्ति ये क्या है? भगवान के यश का कर्ण इंद्रिय से संपर्क, इसको श्रवण कहते हैं। समझ में आने की बात नहीं है। अगर मैं যখন আমি বাংলা বলবেন তখন আপনি বুঝতে না পারি, तो कुछ लोग जो बांग्ला जानते हो तो समझे होंगे, कुछ हिंदी की से मिलता जुलता कुछ आशय लगा रहे होंगे क्या बोल रहे हैं, है ना? लेकिन मैं अगर भगवान की बात बांग्ला में बोलूंगा तब भी वह पवित्र करेगी। सुन तो लेंगे, समझ में नहीं पाएंगे। भक्ति प्रदा माता जी, आपने बांग्ला पूछते पारी? नहीं समझ, देखो झूठ बोल रही है अभी तो, ऐसे नहीं नहीं बोले, नहीं मैं बांग्ला नहीं समझती हूँ, तो बांग्ला बोला ना मैंने तो वो हिंदी जैसा, इसलिए समझ गए आप। तो खैर मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, भक्ति को बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन भगवान की बात बोलूंगा तो सुन तो रहा है ना। चलिए अब हम कुछ बोलते हैं। कम सविद को, मम सविद को, रक्त विद को, ना निन्न बिडलारे। अब कितने लोगों को समझ में आया? तो कौन सी लैंग्वेज बोली मैंने, बताइए ना? तमिल नहीं, कन्नड़ है, कन्नड़ है। कालिया कृष्ण को समझ में आया, मैं तुमको नहीं, ना निन्ना बिड ला रहे, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा तो ये हमको गाना सुनाया गया तो रैगिंग के समय साउथ इंडिया में, हम लोग को लेके गए और ओपन थिएटर में पिक्चर लगा दी, कन्नड़ करा, बैठो पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट पूरी पिक्चर तो बता, लेकिन गाना याद हो गया हमको। तो खैर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भगवान का यश बोला जा रहा है किसी भी लैंग्वेज में, आप सुन रहे हैं तो आप उसको वो सुनने वाली भक्ति कर रहे हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूं, ये आसान है। इज इट ओके? सुनने की बात कर रहा हूं, ओनली हियरिंग। समझने की बात तो आगे की बात हुई, मनन करना समझना तो आगे की बात है। प्रसाद खाने में किसी को कोई दिक्कत हो सकता है, लीवर का इश्यूज हो तो इसकी वजह से, लेकिन एटलीस्ट प्रसाद जल तो पी लेते, पानी तो सबको हजम हो रहा है। हरे कृष्ण मंत्र जपना कौन सा कठिन कार्य है? तो आप देख लीजिए कि भक्ति का कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा प्रमाण एक और दे रहा हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी एक ही पढ़ाई की योग्यता है, सब बीटेक किए हुए ना आईआईटी कानपुर से। शिवदयाल प्रभु आप बीटेक किए हैं? नहीं किए हैं। दीक्षा माता जी आप तो बीए की हैं, इज इट नॉट? अरे बीए किए बस। अच्छा वैभव प्रभु, तो आप देखिए सबकी अलग अलग योग्यता है। अब अगर यहाँ पर आईआईटी का कोई प्रोफेसर आ जाए और केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाए तो सब भाग जाएंगे कि नहीं? मैं भी भाग जाऊंगा, अरे ये क्या पढ़ना है। तो वहां योग्यता चाहिए, लेकिन अगर ये आसान नहीं होता तो सभी लोग कैसे बैठे सुन रहे हैं?
कोई हाउस वाइफ है, कोई काम करने वाला मतलब नौकरी करती है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और सबकी उम्र भी अलग अलग है। नानी से लेकर के पोते की उम्र तक बच्चे हैं यहाँ पे। कोई क्लास देखे ऐसा आप, केमिस्ट्री क्लास में नानी बैठी हो? बताइए, पुष्पा सिंगल माता जी नानी की उम्र की है ना, बुरा नहीं माना, लेकिन है, अभी तो आप युवा है, फिर भी आई नो यू आर देयर। तब कोई क्लास ऐसे हो सकती कि नानी भी बैठा हो, बच्चा भी बैठा हो, सब तो सुन रहे कहानी। वेद वादने की मामी जी भी बैठी हुई हैं। अब देखिए कि ऐसी कोई क्लास हो, यानी कि ऐसी एक क्लास बहुत आसान है तब ना। भक्ति योग अगर मुश्किल होता तब तो दिक्कत होती। ये दिख रहा है कि सबसे आसान है। अभी कह दिया जाए कि चलो अब सब लोगों को पद्मासन में बैठना है, तो बहुत लोग तो वहीं बाहर हो जाएंगे। पद्मासन में कैसे बैठेंगे? सुंदरा माता जी बैठ सकती हैं पद्मासन? नहीं बैठ सकते, नॉट वेरी डिफिकल्ट। अष्टांग योग, ज्ञान योग के लिए सबको संन्यास लेना पड़ेगा, तो केवल हमारे कपिल देवानंद स्वामी जी ले सकते हैं, बाकी तो और तो कोई कर नहीं सकते, सन्यासी हैं। तो आप देख रहे हैं कि सब लोग अन्य योग को नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऋजुभी योग मार्ग, भक्ति योग की आसान पद्धति से आप कर सकते हो। इससे आसान कुछ भी नहीं है। इससे चित्तस्य, चित्त का ग्रहणे, उसको एकाग्र करने के लिए यतिष्यते अर्थात प्रयास करेगा। देखिए बात तो यही है, योग का सबसे सार बात यह है कि मन को भगवान में एकाग्र करना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधेषु एतयोरेव किंकर। भगवान विष्णु का सतत स्मरण होना चाहिए और उनका विस्मरण कभी नहीं होना चाहिए। इस सारे जो विधि निषेध हैं वो इसी बात के किंकर हैं, सेवक हैं, ये बात बोल रहा है। तो भक्ति जागृत हो जाएगी तो ये सब कार्य करेगा। बेसिकली पॉइंट है कि भक्ति जागृत हो जाएगी तो मन को भगवान में एकाग्र करने का प्रयास करेगा, आसान होगा करना। क्या फायदा होगा? तो कह रहे मैं दिख जाऊंगा इसी जगत में, इसी शरीर में मैं दिख जाऊंगा उसको। असेवायम प्रकृतिर्गुणा असेवयायम प्रकृतिर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। असेवायायम प्रकृतिर्गुणानां, प्रकृति के गुणों के असेवा के द्वारा, प्रकृति के गुणों की सेवा नहीं करने के द्वारा। जैसे इस समय हम लोग दिव्य शब्द सुन रहे हैं और हम क्लास के बाद कुछ भौतिक शब्द बोल सकते हैं जो रजगुण, तमगुण या सत्वगुण का हो सकता है। ये तो सब लोग समझ रहे हैं। भोजन कर सकते हैं जो कि रजगुण, तमगुण और सत्वगुण का हो सकता है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वह दिव्य होता है। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? जब करते हैं इट्स वेरी वेरी इजी। जो भी चीज भगवत संबंधी है वह प्रकृति के गुण से संबंधित नहीं है, इतनी बात समझ लीजिए बस। चाहे वो कुछ भी स्थान हो, खाना हो, पानी हो, कुछ भी हो, शब्द हो, शब्द रूप रस गंध जो भी भगवत संबंधी है वह प्रकृति के गुण का पदार्थ उत्पादन नहीं है। इज इट ओके? तो उनका सेवन नहीं करके अर्थात निरंतर दिव्य वस्तुओं का सेवन करने से ज्ञानेन, दिव्य ज्ञान के द्वारा, भगवत ज्ञान के द्वारा, वैराग्य विजृंभितेना, विजृंभ मतलब बढ़ा हुआ, वर्धित, बहुत बड़े हुए वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा, अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाने के द्वारा, और मई अर्पितया च भक्तिया, मुझ में अर्पित भक्ति के द्वारा, माम प्रत्यगात्मानम, प्रत्यक आत्मानम मतलब जो अंतरात्मा है उनको, मां मतलब मुझको, मुझ परमात्मा को, भगवान सामने बैठे हुए हैं कपिल देव, कह रहे हैं कि ये सब करने के द्वारा मुझ परमात्मा को इसी शरीर में, इसी जगत में अवरुंधे प्राप्त कर लेता है या पकड़ लेता है, मतलब उसको भगवान दिखने लग जाते हैं। देखिए बात सिंपल है। प्रश्न हो सकता है कि जो वस्तु सबसे निकट है वो तो दिखनी चाहिए, तो भगवान जीव के सबसे निकट हैं तो दिखते क्यों नहीं है? तो बात यह है जो हमने सुना था अभी कुछ श्लोकों के पहले, अहम मम अभिमान थे। जब तक मिथ्या अहंकार रहेगा कि मैं ये देह हूं और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, तो यद्यपि भगवान वसतोपि पुर्यात, हृदय में ही बैठे हुए हैं और सबसे नजदीक हैं, फिर भी वह नहीं दिखेंगे। तो अब आपने समझ लिया कि भगवान के प्रकृति के गुणों का सेवन नहीं करने से उसका मन पवित्र हो गया, मिथ्यांकार नष्ट हो गया, तो जो कवरिंग थी वो नष्ट हो गई। भगवान तो बगल में ही बैठे हैं, तो अब वह भगवान को देखने में समर्थ हो गया। और एक बार भगवान दिखने लग जाते हैं तो फिर गायब नहीं होते हैं। ये बात है, समझ रहे हैं? ये सब थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, थ्योरी है लेकिन ये थ्योरी मात्र नहीं है कि होगा होगा कि नहीं होगा। नहीं, जब तक भगवान आपको दिखने नहीं लग जाते तो परफेक्शन नहीं हुआ है।
जैसे प्रभु जी लोग समझते हैं इस बात को कि बाथरूम में शीशा वगैरह होता है, हमारे घर में तो आप स्नान करते हैं तो उसमें भाप जम जाती है। तो अब आपको अगर शेव करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको सफाई करनी पड़ेगी। तो कब तक साफ करते हैं, जब तक आपको चेहरा प्रॉपर ना दिखने लग जाए। जब प्रॉपर दिखेगा तब ना दाढ़ी बनाएंगे। तो उसी तरह से जब मन पूरा पवित्र हुआ है, क्या प्रमाण है वेदवादी? प्रमाण ये है कि भगवान दिखने चाहिए। अगर भगवान अभी नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब मन पवित्र नहीं हुआ है और मेहनत करने की जरूरत है। ये जरूरी है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। 25-30 साल के बाद ये मत कहना कि मैं अब जब नहीं करूंगा क्योंकि मैं 25-30 साल से जब कर चुका। दैट विल बी ऑल आउट स्टूपिडिटी। क्योंकि सुनने में आ जाता है कि हम तो 30 साल से जब कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, वटेवर, हमने तो पहले 2 लाख किया, ये किया, अब हमको जब करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान दिखने लग गए आपको हृदय में, और दिखने लग जाएंगे तो जब बंद कर देंगे। जब का उद्यापन नहीं होता है। समझते हो उद्यापन ना? जब का उद्यापन नहीं होता है। वी चैंट हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। जब तक ये ना आ जाए कि भाई 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, रुकना नहीं है, करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ये सब जानना जरूरी है ताकि हमसे कोई धोखेबाजी ना करे कि तुम्हारी भक्ति में प्रगति होगी। क्या प्रगति? दिख रहे हैं भगवान अभी तो नहीं दिख रहे। तो इस ये परफेक्शन भगवान बता रहे हैं कि ये परफेक्शन है भक्ति का। अब इसके ऊपर बड़ा सुंदर प्रश्न देवहूति ने कहा। देखिए, भक्ति की ऐसी महिमा भगवान बोले कि भगवान की ही प्राप्ति हृदय में हो जाती है। एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम इसमें जाएं, कोई भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु जी ये वैराग्य भी घटता बढ़ता है, सिंस भक्ति तो ऊपर नीचे होती ही रहती है। आपको ऐसा लग रहा है कि भक्ति ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति बढ़ रही है और बढ़ ही रही है। मैं कई बार समझाता हूं, एक ऐसे ग्राफ बनाइए। पता नहीं मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा हाथ देखना पड़ेगा आप लोगों को। सबको दिख रहा है? मैं फिर से बना रहा हूं, देखिए मेरे हाथ को, आप लोगों को मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं। दिखा आपको हाथ मेरा? तो एक पॉइंट पे लगेगा कि आप नीचे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप ऊपर ही जा रहे हैं। कैन यू विजुअलाइज द ग्राफ? राधिका प्रभु, मेरा ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? ये देखिए, वो सांप जैसा ग्राफ ऐसा, तो लगेगा कि आप नीचे जा रहे हो। कभी कभी लगेगा कि अरे भक्ति में कोई उत्साह नहीं आ रहा इत्यादि। हाँ, सुमित प्रभु बता रहे टेंजेंट ऊपर की ओर है। टेंजेंट बनाएगा, हाँ ठीक है, ऊपर की ओर ही जा रहा है। अगर नियमित भक्ति कर रहे हैं, या नहीं ऐसे कह लीजिए, अगर भक्ति कर रहे हैं, हरे बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तो फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपको कभी रुचि मिले या ना मिले, वो होता है, सबके संग ही होता है। एटलीस्ट जो लोग अनर्थ निवृत्ति के पहले हैं, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज में है मतलब। लेकिन जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाएगा, ये संकल्प ही होना बंद हो जाएगा कि मैं भक्ति करूं कि ना करूं। हम यहां हाथ नहीं खड़ा करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपके संग ये बात आ गई है, ये स्टेज पे आप पहुंच गए कि भाई सुबह तो भक्ति करनी ही है, कोई कितना हूं पैसा दे दे, हम अब 8 बजे चैंटिंग नहीं कर सकते अनलेस समबडी इज सिक और समथिंग। नहीं, 8 बजे शुरू करने वाली भजन हमसे नहीं होगा। बीमारी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बीमारी में तो भैया मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं, तो एक अलग बात हो गई। उसमें रोता है व्यक्ति कि क्या शरीर मिल गया, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर इस स्टेज पर आप आ गए हैं कि भाई सुबह क्या करना है, वो उसमें एकदम क्लैरिटी है, तो भैया बहुत बड़ी प्रगति आपने कर ली है। क्या आप लोग, जैसे कोई रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगा, जरा हाथ खड़ा करो, कितने लोग को आ गया है ये? रेज हैंड्स। किसी को नहीं आया है? एक, बस एक ही व्यक्ति को। चलिए, मेरा जीवन सफल। 2, 3, वेरी गुड। 4, 5, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं, देखते हैं। प्रिय श्रोता माता जी, आपको नहीं आए? अभी सोच रही हैं, पता नहीं आया कि नहीं आया, फायदा हुआ। सब लोग हाथ खड़ा करना, चलो हम भी हाथ कर धर्म दे देते हैं। अगर मेरे को 1-2 बार अभी कल परसों सपना आया कि सुबह मैं जब कर रहा हूँ और बार बार व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो सपने में मैं गाली देना शुरू किया उसको, अबे जब करने दे, डिस्टर्ब मत कर यार। और भी मेरे पीछे लगा, नहीं करने दे रहा है, और वो भी मुझसे लड़ाई कर रहा है। मेरा सारा समय जा रहा है और बस अब 7 बज गए और मेरी चैंटिंग ही नहीं हुई। इतनी देर में उठ गया, देखा 2:30 बज रहे थे। ओह अच्छा, 7 नहीं बजे। क्या पता नहीं आप लोग को ऐसा कभी सपना आया है कि नहीं? बस माला करने का प्रयास कर रहे हैं और जप नहीं करने दे रहे। सच अ नाइटमेयर।
आप इसको हल्के में मत लेना भाई, ये हल्की बात नहीं है। दिस इज वेरी वेरी एग्जॉल्टेड स्टेट। एकदम फिक्स हो गए कि भाई भक्ति करनी ही है, और ये आशीर्वाद है श्रीमद् भागवतम का। ये पता नहीं चलता है कि ग्रंथ क्या काम करता है, लेकिन इसका रिजल्ट जब आता है तब तब देखा बहुत देर हो चुकी, अब पीछे नहीं जा सकते। इररिवोकेबल फैक्ट, इररिवोकेबल फैक्ट। दिस इज अमेजिंग ब्लेसिंग ऑफ भागवतम। पता नहीं कैसे काम करती है, लेकिन ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं, ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं कि सुबह करना क्या है आपके जीवन में। अगर ये हो रहा है तो आप नष्ट की भक्ति की तरफ जा रहे हैं। नष्ट की भक्ति में विक्षेप का अभाव होता है। आज यहाँ घूमने जाना है तो जप नहीं करेंगे, आज ये करना है तो हम जप नहीं करेंगे, या भगवान की बात नहीं सुनेंगे, ये सब खत्म हो जाता है। हमको बहुत श्रद्धा होती है, इट बिकम्स योर नेचुरल वे ऑफ लाइफ स्टाइल कि भगवान को भोग लगाना ही है, सुबह उठना ही है, दिस इज नेचुरल। तो ये हो रहा है तो आपको संदेह नहीं करना चाहिए, फिर वो वैराग सब अपने आप धीरे अपने आप आ जाएगा। चलिए अब भक्ति की इतनी महिमा सुनी कि भाई भक्ति से तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस पर माता देवहूति ने प्रश्न किया। देवहूतिर उवाच काचित काचित त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाणम अंजसा अन्वश्नवै अहम। देवहूति माता जी कहती हैं काचित त्वयि, दिखा को त्वयि, त्वयि मतलब आप में, उचिता भक्ति, आप में कौन सी भक्ति उचित है, अर्थात आपको कौन सी भक्ति अच्छी लगती है, क्या कौन सी भक्ति खिलाएं आपको, हाउ व्हाट भक्ति शुड आई सर्व यू, कैसी भक्ति करना आपके लिए उचित है। भाई जैसे अब आप भक्त लोग हैं, जान पक्का होगा कि किसी व्यक्ति रिश्तेदार के जाते हैं तो पूछता है चाय लेंगे। वरुण प्रभु आप कभी जाते हैं? आप लगता जाते ही नहीं, बट कभी जाते तो कोई पूछता है कहीं ऑफिस में कि कॉफी लेंगे सर, चाय लेंगे, तो क्या वह आपके लिए उचित है करना? मित्र घर के जाते नहीं हैं। साइंटिस्ट प्रभु आपके जाते हैं, पूछते हैं बोले चाय के लिए, तो चाय उचित है आपके लिए? नहीं। तो ऐसा यद्यपि वह आपको संतुष्ट करना चाहते लेकिन वो उचित नहीं है। उम्मीद है दारू तो नहीं पूछते तिलक देकर हमको साधु, हम तो साधु वेश में रहते हैं तो लोग साधु समझ कर भी मतलब गलत चीज तो कभी ऑफर नहीं करते हैं। तो काचित हमको लैपटॉप का वो चार्जर हमारा खो गया था तो बेचा, वो कहा आप साधु ड्रेस में आपसे चीटिंग नहीं करेंगे। हमने कहा मतलब अन्य से करते हो, लेकिन वो किया मेरे से भी, वो उसका काम नहीं किया चार्जर, हमने कहा तुम साधु कभी नहीं छोड़ो। एनीवेज, तो उचिता मतलब कौन सी भक्ति से आप सुखी हो जाते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं। भाई भगवान संतुष्ट होंगे भक्ति से तब ना अपना दर्शन देंगे, तो इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। लिंक समझ रहे हैं? पिछले श्लोक में दिखाया कि भक्ति से भगवान का दर्शन होता है, तो कौन सी भक्ति आपके लिए उचित है कि आप संतुष्ट होकर अपना दर्शन प्रदान करें? ये प्रश्न होगा ना, फर्स्ट क्लास ये बात है। अच्छा, कीदृशी मम गोचरा, गोचर मतलब गो मतलब इंद्रिया, तो गोचर मतलब जहां आपकी इंद्रिया चरे, मतलब जहां इंद्रियों की रेंज हो। वह कौन सी भक्ति है जो मैं कर सकती हूं? आप देखिए समझिए, भाव भक्ति से या प्रेम भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं? रघुनाथ दास प्रभु, अरे अपने दीक्षित नाम से ज्वाइन किया करिए, रतनलाल था ना नाम आपका है, आपका नाम रघुनाथ दास है। हाँ, तो रघुनाथ दास प्रभु, अब भगवान अगर मैं ये कहूं कि प्रेमा भक्ति से भगवान प्रसन्न होते तो गलत है? नहीं, तो आप प्रेम भक्ति कर रहे हैं। श्री वल्लभ माता जी, आप प्रेम भक्ति करनी है, कर लेंगी प्रेम भक्ति, भाव भक्ति आप नहीं कर पाएंगे। किसको पकड़े? नीतू सिंह माता जी, तो आप तो भाव भक्ति कर रही है ना? नहीं, मुस्कुरा नहीं बताना। शीतल माता जी, भाव भक्ति। तो आप देख रहे हैं कि ये आएगा वर्णन, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब भगवान को बहुत वैभव प्रभु कर रहे हैं प्रेम भक्ति, इज इट नॉट? नहीं, अरे प्रभु जी कहाँ तो मैं तो पूछता हूँ भाई, अरे कहाँ भैया? तो आप पहली लाइन का उत्तर है प्रेम भक्ति, भगवान की प्रेम भक्ति, भाव भक्ति भगवान के लिए उचित है, भगवान को बड़ा सुखी करती, तो आपकी इंद्रियों के गोचर है वो तो साध्य भक्ति है। तो इसलिए कह रहे हैं की दृष्टि मम गोचरा, भाई वो भक्ति मेरी इंद्रियों के द्वारा संपादित भी तो होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं बड़े आनंद से भगवान के प्रेम में डूब कर भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोग प्रेम में डूब के बोले? मैं बोला ना राधिका प्रभु, प्रेम में डूब के नाम बोलना है, डूब के नाम बोले आप, तब सुने ही नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप सुने नहीं हम क्या बोले? फिर से सब लोग पहले प्रेम में डूबिए और हरे कृष्ण, पहले प्रेम में डूबिए,
तो आप समझ गए कि प्रेम में डूब के नाम बोलना बड़ा अच्छा है भगवान के, लेकिन आप कर पाएंगे, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए साधन भक्ति का भी वर्णन कीजिए। समझे बात? की दृषि मम गोचरा मतलब कौन सी भक्ति है जो मैं कर सकती हूं। आज वेदवादिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो सब्जी हमने बना दी। तो सुबह ने बड़ी सुंदर बंगाली सब्जी बनाई, तो हमने कहा भाई सब्जी कौन सी मेरे लिए उचित है, बंगाली सब्जी फर्स्ट क्लास, लेकिन मैं कौन सी बना सकता हूँ आलू टमाटर की सब्जी, इज इट नॉट? सोच रहे तो हमारा रेंज यही है, इतना ही बना सकते हैं हम, तो ना बना पाएंगे वो सब पोस्ता वोस्ता मिलाकर, हम तो नहीं बना सकते। तो मतलब क्या हुआ, आपके लिए भगवान के लिए प्रेम भक्ति बहुत बढ़िया है, आप कर ही नहीं पाएंगे तो फायदा क्या है? कुछ समझ रहे हैं लॉजिक? प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रश्न को समझेंगे तो मतलब मजा आता है डिस्कशन में। प्रश्न ये है कि आपके लिए कौन सी भक्ति उचित है और मेरे लिए कौन सी भक्ति उचित है, मतलब कौन सी भक्ति से आप संतुष्ट होंगे और ऐसी कौन सी भक्ति है जो मैं कर सकूं। उनमें से अगर जो कोई भक्ति आपको मतलब संतुष्ट करने वाली, तो मैं भी तो कर भी तो पाऊं उसको, ये बात है। तो भाई क्यों जानना चाहती, तो कहना यजा जिस भक्ति के द्वारा ते निर्वाणम पदम, आपके चरण कमल जो कि निर्वाण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, उनको अहम अंजसा अन्वाश नवई, मैं बड़ी आसानी से प्राप्त कर लूं। अगर आपको कभी लगे ना कि भक्ति कठिन है, तो अब आप ज्ञान का प्रयास करिए, ज्ञान योग कर्म योग, तो सब आपको भारी ही लगेगा, इससे आसान कुछ भी नहीं है। तो माता देवहूति कह रही कि मैं प्राप्त कर सकूं, मैं बहुत फिलोसफिकल नहीं हूं, मैं माता जी हूं और ये हूं और वो हूं इत्यादि इत्यादि, मतलब मैं प्राप्त कर सकूं ये मुझे बताइए। ऐसा साधन बताया जाना चाहिए जो व्यक्ति कर सके, जो कर ही ना सके उस साधन को बताने का भी कोई लाभ नहीं होता है। समझ में आ गया? दो प्रश्न है, कौन सी भक्ति आपके लिए उचित है जिससे आप संतुष्ट होंगे, और कौन सी भक्ति मेरे लिए उचित है जो मैं कर सकूंगी। सबको समझ में आया प्रश्न? कौन सी भक्ति आपके लिए उचित है। ऋतु शर्मा माता जी मान ले कहे कि वेदांत सूत्र पढ़ने से भगवान संतुष्ट हो जाते, पढ़ लेंगे वेदांत सूत्र। आप जानती हैं वेदांत सूत्र क्या होता है? अच्छा आप नहीं समझ पाएंगे, दीक्षा शर्मा माता जी समझ लेंगी, नहीं समझ पाएंगे। धनंजय प्रभु तो पुराने पंडित हैं, आप तो समझ लेंगे ना वेदांत सूत्र क्या होता है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए कह भी दिया कि वेदांत सूत्र भगवान को बड़ा प्रसन्न करता है, तब आप कर लेंगे, तो फिर मतलब क्या हुआ? तो इसलिए ऐसी भक्ति बताइए जो मैं कर सकूं, ये बात पूछ रही है। कोई कुछ पूछ रहा है? चाहते हुए भी दवा के कारण देर से जगना क्या रजोगुण बढ़ाना है, क्या बड़ी चिंता होती है देर? नहीं, चलिए वो तो अलग पॉइंट है, इस पे हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अंत में देखते हैं। आगे कहती हैं, यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मस्त्वयोदितः कीदृशः कृति चांगानि यतस्तत्वावबोधनम। बहुत अच्छा श्लोक है। यह योगो, यो मतलब यहां पे यह को बोला, निर्वाण आत्मन शब्द दिखा आपको सेकंड लाइन में। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष और आत्मन मतलब स्वरूप। हे निर्माण आत्मन अर्थात हे भगवान आप मोक्ष स्वरूप है, आपका स्वरूप ही मोक्ष है। भगवान के संपर्क में जो भी आता है उसे मोक्ष मिल जाता है, जैसे कि सूर्य तेज स्वरूप है, ऐसे भगवान निर्वाण स्वरूप है। हे निर्वाण आत्मन। उसके बाद कहते हैं यह योगो, लिखे आपको पहला जो शब्द यो योगो, यो मतलब यह योगो, जो योग भगवत बाण, भगवान की प्राप्ति का अचूक साधन है। अचूक साधन कैसे हुआ? बाण जब निकलता है तो अपने लक्ष्य को भेदता है कि नहीं? तो भगवत बाण कहने का मतलब है कि ऐसा योग जो आपकी ओर लक्षित और आपकी प्राप्ति कराता ही है। ये समझ में आया? हे मोक्ष स्वरूप भगवान, वह योग जो आपकी ओर लक्षित है, आपकी निश्चित प्राप्ति कराता है। एक और त्वया उदिता, देखिए आपको निर्वाण आत्मन के बाद सेकंड लाइन में लास्ट सेक्शन में देखिए, त्वया उदिता आपके द्वारा कहा है, दूसरे लोगों के द्वारा नहीं कहा गया, आपने जो बताया है उसको। यतः शब्द कहां पे है? यतः तत्वावबोधनम, जिसके द्वारा तत्व का बोध होता है, ज्ञान का बोध होता है। तत्व मतलब सत्य, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, ये सब तत्व है, ये सत्य है। अभी हम मान रहे हैं कि हम देह हैं और भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं, भगवान है, इस तरह की बात लोगों को डाउटफुल लगते हैं। तो जिस वह योग जो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, भगवान की ओर अचूक रूप से जाता है, और जिस योग से भगवान का और अपना भी
बोध होता है कि मैं कौन हूं, कीदृशः वह कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो कैसा योग है। देखिए समझिए, इस तरह का प्रश्न कई बार हमसे किया जाता है कि ज्ञान योग कैसा होता है, और मेरा उत्तर क्या होता है, हमको नहीं पता। आप लोगों को पता है ज्ञान योग कैसा होता है? सुना तो कई बार होगा। ज्ञान योग में करते क्या है? कर्म योग तो समझ में आता है, निष्काम भावना से वर्णाश्रम कर्म करो, भगवान मानते हो कि भगवान आपको समर्पित कर रहा हूं, फल कुछ कुछ समझ में आता है। ज्ञान योग में क्या करते हैं? तो ज्ञान योग के स्वरूप का भी हमको कोई निर्णयात्मक रूप से हमको नहीं पता। कुछ ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुछ कुछ करते होंगे, हमको नहीं पता। अष्टांग योग समझ में आता है, यम नियम इत्यादि। तो अब क्यों नहीं पता है? क्यों करना ही नहीं है। तो यहां प्रश्न कर रहे हैं कि कीदृशः कैसा है, अर्थात भाई करना है ना, करना है तब ना पूछ रहे हैं कि कैसा है। और कति चांगानी, और उसके अंग कितने हैं। जैसे अगर आप बात करें भक्ति की, तो 64 अंगा भक्ति के बारे में सुना कि नहीं सुना आपने? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन इत्यादि इत्यादि, ऐसे करके 64 अंग होते हैं। उसमें भी 9 अंगा भक्ति आप जानते हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन। जरूरी तो है नहीं कि आप एक ही अंग को पूरा करते रहो, सुबह से शाम तक जप ही करते रहेंगे। तो अनेक अनेक अंगों का साधन करते हैं कि नहीं? सुबह आप जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को फूल अर्पण करते हैं, आरती करते हैं कि नहीं? बहुत सारी सेवाएं करते हैं, या अभी भगवान के बारे में सुन रहे हैं। तो ये अलग अलग अंग हुए ना भक्तियों के। तो उसको बताइए जिससे तत्व का बोध होता है। तो पहला प्रश्न क्या है माता देवहूति का, कि कैसी भक्ति आपके लिए उचित है, इससे आप संतुष्ट हो। तो एक। दूसरा, वह भक्ति बताइए जो मेरे लिए उचित मैं कर पाऊं। फिर कह रहे हैं कि उस भक्ति का स्वरूप क्या है, वो योग का स्वरूप क्या है, वो कैसा दिखता है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी आकृति प्रकृति क्या है, और उसके अंग क्या है जिनको मैं संपादित कर सकती, जिससे कि तत्व का बोध हो जाए। ओके। तदेतन्मे विजानीहि यथा हम मंद धीर हरे सुखम बुद्धेय दुर्बोधम योषा भवदनुग्रहात्। अब अपनी नम्रता को बोल रही हैं कि देखिए मैं बहुत बुद्धिमान नहीं हूं। तो उसके बाद वो कह रही हैं, हरे, हरे दिख गए आपको, हरि, हे प्रभु, सर्वमंगल हरे, मैं तत् एतत् में दिखा आपको पहला शब्द, वो तोड़ लीजिए उसको। मैं मतलब मुझे, तत् एतत् उसे इस प्रकार, उसे मतलब उस योग को इस प्रकार, विजानी ही बताएं, आपके द्वारा मुझे समझाया जाए, यथा जिससे, अहम मंद धीर मैं मूढ़ बुद्धि, और योषा अर्थात स्त्री। स्त्रियां नॉर्मली बहुत फिलोसफिकल नहीं होती हैं, एक आध दो निकल जाए तो मुश्किल है, लेकिन नहीं होती जनरली फिलोसफिकल, बहुत उनको तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कि मैं स्त्री भवद अनुग्रहात, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, दुर्बोधम जो समझने में कठिन उस विषय को, इस योग के विषय को, सुखम बुद्धयेय बड़ी आसानी से समझ पाऊं। तो अब हम समराइज कर लेते हैं। माता देवहूति ने क्या प्रश्न किए? ये पूछी कि कौन सा भक्ति आपके लिए उचित है, पॉइंट 1। फिर कौन सी भक्ति मेरे लिए उचित है, उस योग का स्वरूप क्या है, और उसके अलग अलग अंग क्या है, और ये सब आसानी से बताइएगा। ऐसा ना बताइए कि हमको समझी में ना आए कि बात क्या हुई। मान लीजिए कि प्रश्न का उत्तर दे भी दिया गया, एकदम सही उत्तर दिया गया है, लेकिन समझ ही नहीं आया कि उत्तर क्या है, तो वो उत्तर ना देने के बराबर है। ऐसा उत्तर नहीं दीजिएगा। भगवान ऐसा उत्तर दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूं। 4 कुमारों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, कुछ प्रश्न किए, तो अब ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया, तो भगवान हंस अवतार के रूप में प्रकट हो गए। तो उनको बड़ा कौतुक हुआ 4 कुमारों का को। तो वो पूछे कि आप कौन हैं। इतना प्रश्न किए 4 कुमारों ने, छोटा सा बच्चे है, सिंपल इनोसेंट प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तो भगवान ने कहा कि आपको लगता है कि प्रश्न करना आता नहीं। अगर आप ये कहते हो, अगर अपनी पहचान आप देह से करते हो, तो देह तो 5 महाभूतों से बना हुआ है, तो आपको कहना चाहिए कि आप 5 कौन हैं। और अगर अपनी देह से पहचान करते हैं, तो आप इस तरह का प्रश्न कर ही क्यों रहे हैं? तो देह तो दिख ही रहा है। तो ऐसे कई तरह से बातें भगवान ने बोली, तो वो उनको समझ में नहीं है कि भगवान बोले क्या। तो भगवान कभी कभी ऐसी बात बोलते हैं कि बहुत बार ऐसी बात बोलते हैं जिसको समझना आसान नहीं होता है।
तो माता देवहूति कह रही कि एकदम सीधे स्पष्ट शब्दों में बताइएगा ताकि हम आसानी से समझ सकें, बहुत एफर्ट ना लगाना पड़े, कोई टीका ना देखनी पड़े अगर ऐसा रह जाए। इस तरह समझना। उसके बाद आगे क्या होता है हम कल देखेंगे। कुछ प्रश्न किसी बात का देखें। वह प्रश्न कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रश्न कर रहे हैं कि चाहते हुए भी दवा के कारण देर से जगना क्या रजोगुण बढ़ाना है क्या? बड़ी चिंता होती है, देर से जगना खराब लगता है। स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है, बहुत देर में तो नहीं, एटलीस्ट 4 बजे तक उठ जाइए, और तो कुछ है नहीं। समटाइम्स आई थॉट भक्ति योगा इज ज्ञान योगा। हाँ, क्योंकि स्वरूप नहीं पता था। वैसे देखा जाए प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योगा इज हाईएस्ट ज्ञान योगा, क्योंकि ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ज्ञाता ज्ञेय को जाने। तो भक्ति माम अभी जान आती, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाता है, तो भक्ति से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञान योग की तरह हम निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान नहीं करते हैं, भगवान का अनुसंधान करते हैं। तो आगे की बातों को हम लोग कल देखेंगे। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हमें